हम काम तो कर रहे हैं, पर क्या हम अंदर से शांत हैं? हम पूरा दिन भाग रहे हैं, पर क्या हम कभी रुककर खुद को देखते हैं? कर्म योग ने हमें चलना सिखाया, लेकिन ध्यान योग हमें रुकना सिखाता है। अगर मन ही अस्थिर हो, तो कर्म भी हिला देता है। आज का प्रश्न है, मन को कैसे संभाले। दोस्तों, मैं हूँ कोमल, द डिवाइन राजपूत गर्ल्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एपिसोड 35 में हमने कर्म योग समझा। निष्काम कर्मा, कर्तव्य, फल की चिंता छोड़ना। लेकिन एक सच है, कर्म करते हुए भी मन भागता रहता है, कभी भविष्य में तो कभी बीते हुए दर्द में। इसलिए गीता का अगला कदम है ध्यान योग। दोस्तों, गीता के अध्याय 6 में ध्यान योग की बात की गई। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में अब भी तरंगे थी। वो समझ रहा था, लेकिन अंदर शांति नहीं थी। तब श्री कृष्णा ने कहा, हे अर्जुन, जो मन को जीत लेता है, उसके लिए मन दोस्त है। जो मन को नहीं संभाल पाता, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। यही है ध्यान योग का मूल। दोस्तों, अब हम समझेंगे ध्यान योग क्या है। ध्यान का मतलब भागना नहीं। ध्यान का मतलब सोच बंद करना नहीं। ध्यान का मतलब दुनिया छोड़ना भी नहीं। ध्यान का अर्थ है मन को एक स्थिर दृष्टा बनाना, जहां तुम भाव को देखो, लेकिन उनमें बहना बंद कर दो। दोस्तों, एपिसोड 35 से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो हमें समझ आता है, कर्म योग ने हमें सिखाया काम करो। ध्यान योग सिखाता है काम करते हुए मन को देखो। कर्म योग बाहर का अनुशासन था, ध्यान योग अंदर का अनुशासन है। दोस्तों, मन क्यों अस्थिर होता है? कृष्णा कहते हैं, मन चंचल है, बलवान है, जिद्दी है। अर्जुन ने भी कहा, हे कृष्ण, मन को संभालना हवा को रोकने जैसा मुश्किल है। कृष्णा मुस्कुराए, क्योंकि समस्या सबकी एक ही है। दोस्तों, अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं, जब मैंने पहली बार ध्यान करना चाहा, तो मन और तेज भागने लगा। कभी किचन की सोच, कभी बच्चों की फिक्र, कभी पुराने अपमान। मुझे लगा मैं ध्यान के लायक नहीं। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, ध्यान में मन को हम पकड़ नहीं सकते, और उस मन का भागना कोई गलती भी नहीं। ध्यान में मन को देखना ही साधना है। और दोस्तों, साधना यानी स्वयं को साधना, अपने मन को जीतना, और यह केवल ध्यान से ही संभव है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हम उस समय स्वयं को देखते हैं। हमें अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि हम कर नहीं सकते। हमें केवल उन विचारों को आते जाते सिर्फ देखना है,
और एक दिन वो विचार खुद ब खुद बंद हो जाएंगे और आप अपने मन को साध पाओगे। दोस्तों, मान लो तुम बच्चे को होमवर्क करवा रहे हो, वो उठकर भागता है, तुम उसे प्यार से वापस बिठाते हो। बस वही ध्यान है। मन भागेगा, तुम उसे बड़े प्यार से वापस लाओ। दोस्तों, हमें अपने ध्यान के समय भी यही करना है। मन भागेगा, कभी नकारात्मक विचारों में तो कभी सकारात्मक विचारों में। हमें ध्यान को वापस लाना है। ऐसा नहीं कि हमें स्वयं ही चले जाना है कि हमसे तो होगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मन भी एक बच्चे की ही तरह है, बहुत चंचल है वो। दोस्तों, ध्यान योग के कुछ 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है स्थान। दोस्तों, शांत जगह चुनो। कोई बड़ा आसन इसमें नहीं चाहिए। आपको एक शांत जगह चाहिए जहां कोई आपको परेशान ना करे। दूसरा दोस्तों, आसन। हमें अपने आसन पर ध्यान देना है। जब भी हम बैठे तो अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी करके बैठे, जिससे प्राण सीधा बहता है। थर्ड दोस्तों, श्वास पर ध्यान। हमें अपने सांसों को अंदर और फिर सांस बाहर, बस हमें इस प्रक्रिया को देखते रहना है। फोर्थ, सोच को मत रोको। थॉट्स आएंगे, उन्हें आने दो और दृष्टा बनो। मैं सोच नहीं हूँ, मैं देखने वाली हूँ। सिक्स्थ, नियमित अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। रोज 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। और आसक्ति को छोड़ो। रिजल्ट की चिंता मत करना, शांति अपने समय से आती है। और 8th दोस्तों, जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो अपना एक बैठने के लिए छोटा सा जो मैट होता है, चाहे वो वुलन मैट हो या फिर कोई थिक ऐसा मैट हो जो वो आपका आसन होगा, आप उस पर बैठ के आप अपना ध्यान करोगे। वो आसन आपको अपने पास रखना है और किसी को यूज करने के लिए नहीं देना। दोस्तों, अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ध्यान इतना आवश्यक क्यों है, इसके पीछे क्या रहस्य है। ध्यान का लक्ष्य शांति नहीं, ध्यान का लक्ष्य जागरूकता है। जब जागरूकता आती है तो गुस्सा धीरे हो जाता है, डर कम हो जाता है, रिएक्शन रिस्पॉन्स में बदल जाता है। दोस्तों, स्थिर प्रज्ञा से हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं। एपिसोड 34 में हमने स्थिर प्रज्ञा समझा था। स्थिर प्रज्ञा कैसे बनते हैं? ध्यान से, क्योंकि बिना अंतर्दृष्टि के कोई स्थिर हो ही नहीं सकता। तो यानी कि स्थिर प्रज्ञा बनने के लिए हमें ध्यान करना आवश्यक है। दोस्तों, क्या होता है जब ध्यान गहरा होता है? दोस्तों, तुम दूसरों को ब्लेम करना कम कर देते हो जब ध्यान गहरा होता जाता है। तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तुम अपने दर्द को समझने लगते हो, तुम अपने आप को माफ करने लगते हो। और सबसे बड़ा, तुम अपने अंदर भगवान को महसूस करने लगते हो। जब आप ध्यान में जब धीरे धीरे गहरे उतरने लगोगे ना, आपको ये अनुभव खुद ब खुद होंगे। दोस्तों, कृष्णा ने कहा था, जो योगी सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है,
वो कभी मुझसे दूर नहीं। ध्यान का अंतिम लक्ष्य है एकता का अनुभव। दोस्तों, अगर हम ये जानना चाहें कि ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है, लास्ट, तो वो है एकता का अनुभव, जहां हम ईश्वर को, अपने भगवान को सब में देखते हैं। तभी हम उस परम सत्य को हम पा पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि हम सब ईश्वर के ही अंश। और जब हम सब को देख पाते हैं कि उसके अंदर जो है ईश्वर का ही तो अंश है, लेकिन ये कैसे संभव होगा? जब हम ध्यान में बैठेंगे, जब हम जागरूकता की स्थिति में आएंगे, साक्षी भाव में आएंगे, और साक्षी भाव के उस नेत्र से हम सभी सत्य को देख और समझ पाएंगे। दोस्तों, कृष्णा का सीधा उपाय ये था, वो कहते थे अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ध्यान में बैठ रहे हो और फिर भी आपका मन जो है संभलता नहीं, स्थिर नहीं होता। तो आपको केवल अभ्यास करना है और बार बार अपने मन को वापस लाना है। और वैराग्य, हमें चिपकना नहीं है रिजल्ट से, बस हमें अभ्यास करना है, अपना कर्म करना है। दोस्तों, एक छोटा सा प्रैक्टिकल अभ्यास हम कर सकते हैं। जैसे आप आज रात सोने से पहले 3 मिनट सिर्फ सांस देखो, फोन दूर रखो, कोई मंत्र नहीं, बस देखना। और फिर देखो अंदर कितना हल्का महसूस होता है। आप ये हर रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने बेड पे ही बैठ करके, अपनी आंखें बंद करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप आराम से आपको बैठना है और केवल अपनी सांसों को आते जाते हुए देखना है। दोस्तों, पहले मैं हर बात पर ना टूट जाती थी और गुस्सा भी बहुत आता था। अब हर बात को मैं देखती हूँ। पहले मैं मतलब डरती थी, अब मैं दृष्टा हूँ, मतलब मैं देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ। ये सफर अभी चल रहा है, मैं भी सीख रही हूँ। दोस्तों, ध्यान योग के बाद गीता हमें ले जाती है भक्ति की ओर, क्योंकि जब मन शांत होता है तब प्रेम जागता है। और हम आने वाले एपिसोड 37 में हम भक्ति योग को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, कर्मा ने हमें चलना सिखाया, ध्यान ने हमें रुकना सिखाया, जहां हम स्वयं को देख पाते हैं। जब चलना और रुकना दोनों आ जाए कि हमें कब चलना है और कब रुकना है, तब जीवन संतुलित होता है। और जीवन में संतुलन तभी आ सकता है जब हम चलना और रुकना सीख जाए। दोस्तों, आप अपने जीवन में खुद ही आप देखो, कभी कभी हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम रुकना ही भूल जाते हैं, सिर्फ भागते रहते हैं और जीवन असंतुलित हो जाता है। इसलिए हमारा सनातन धर्म, हमारा अध्यात्म हमें बहुत कुछ हमें देता है। इसलिए हम सबको अपने आप को याद करना होगा कि हम कौन हैं, और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए हमें इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, अनिवार्य है। तो दोस्तों, जब हम चलना और रुकना सीख जाते हैं तो जीवन संतुलित होता है। ध्यान भाग जाना नहीं, ध्यान जीवन के बीच में जागना है।
दोस्तों कितनी खूबसूरत लाइन है, ध्यान जीवन के बीच में जागना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन में हम इस बात को समझ पाते हैं कि हमें कहाँ रुकना है और कहाँ हमें चलना है, जिसकी वजह से हमारा जीवन सरल बनता है और संतुलित बनता है। तो दोस्तों, अगर आज का संदेश आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करें ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे शांति की ज़रूरत है। कमेंट में लिखो, मैं दृष्टा हूँ। और कल मिलते हैं भक्ति योग के साथ, शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।